जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड लर्निंग चैनल में। तो रीट 2022 का जो अब एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि दो एग्ज़ाम होंगे, कंफर्म हो चुका है। एग्ज़ाम 1 एग्ज़ाम 2 होगा। एग्ज़ाम 1 का क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्ज़ाम 2 का क्या सिलेबस रहने वाला है, सारी बातें अब डिटेल से एक एक करके, सारे जो आपके डाउट्स हैं वो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि हम कवर करते चलें। ठीक है। सेकेंड एग्जाम का सेफ स्कोर क्या रह सकता है वो भी आपसे डिस्कस करूंगा, 2013 का जो पैटर्न था उस हिसाब से। और स्ट्रैटेजी पार्ट भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अब आपकी जो है पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। ठीक है। तो देखो, अब आपको जो रीट लेवल 1 का जो रिजल्ट आया है, आपने देखा होगा 130 के आसपास दुगने स्टूडेंट्स की कट ऑफ गई है। लगभग 4 से 5 मार्क्स ऊपर जाने वाली है। 9 फाइनल कट ऑफ 135 के आसपास फाइनल कट ऑफ जाएगी। और आपकी 127 गई है ओबीसी की, लगभग 132 के आसपास ओबीसी की जाने वाली है वहाँ पर। तो जो लोग सिलेक्शन, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, 1-2 मार्क्स से रह गए, आपको नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि विद इन 3 से 4 महीने में फिर से नोटिफिकेशन आ जाएगा। रीट का लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आपकी कि एग्ज़ाम आपका जो लग रहा है वो, मैंने आपको बताया था कि जुलाई में आपका जो है, जुलाई 2022 तक आपका इसका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। एटलीस्ट एग्ज़ाम 1 मतलब जो आपका 2 एग्ज़ाम का जो पैटर्न आया उसमें पहला एग्ज़ाम आपका होने वाला है कब, आपका हो जाएगा लगभग आपकी जुलाई के अंदर अंदर। ठीक है। तो अब एक बात आपको ध्यान रखनी, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जो एग्ज़ाम है ना, ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, स्पेशली जो आपके कंटिन्यूसली, और आपको पता भी होगा कि इस साल में आपके लगभग 4 एग्ज़ाम आपको लिखने पड़ सकते हैं अगर आप एलिजिबल हो तो। सभी के फर्स्ट ग्रेड का आपका एग्ज़ाम हो रहा है, सेकेंड ग्रेड का आपका एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आपके रीट के 2 एग्ज़ाम होंगे, एक आपका एलिजिबिलिटी वाला और एक आपका जो होगा क्या, आपका फाइनल एग्ज़ाम, थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होगा। ठीक है। तो आपका, या अगर आप एलिजिबल हो तो आपको 4 एग्ज़ाम्स होने, ये भी डाउट चल रहा है कि इनकी डेट्स कोइंसाइड कर सकती है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट इस बात को सोचेगी और गवर्नमेंट ध्यान रखेगी कि इनकी डेट्स जो हैं आपकी जो है टकराए नहीं। ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं। देखो, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो थोड़े से अभी हतोत्साहित होंगे, क्योंकि जो 1-2 मार्क्स से जो आपका डिफरेंस रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है आपको डिसअपॉइंट करता है। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से एक मोटिवेशन देना चाहूँ तो मैं यही देना चाहूँगा कि मैंने आपको चीज़ बताई थी कि ये जो एग्ज़ाम है, इनमें जो संघर्ष है वो आपका खुद से है। यहाँ पे आपकी कंपटीशन आपका खुद से है, क्योंकि आपको वापस से अपनी ही स्कोर को बीट करना है। आपको किसी और के स्कोर को बीट नहीं करना है, अपने ही स्कोर को बीट करना है, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि ये जो आपका है ना, ये पूरा आपका एक तरीके से एक मैराथन है। आप ये मान के चलो कि एक मैराथन है, साइकिलिंग मैराथन है, जिसमें आप बस भाग रहे हो। और इस मैराथन में सब विनर होंगे जो जो मैराथन को कंप्लीट कर लेंगे। एक पॉइंट से चल के वापस जो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा वो विनर हो जाएगा। लेकिन बस आपको ये है, निरंतर भागते ही रहना है। इस साइकिल में आपको रुकना नहीं है। जो इस साइकिल में आप रुक गए तो फिर आप क्या है, इस मैराथन को पार नहीं कर पाओगे और आप जो है इस अपने जो है सक्सेस नहीं पा पाओगे। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो, ये एक मैराथन है। आपको बस इसमें कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई लेट पहुंचेगा, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो निरंतर भगता रहेगा, निरंतर भगता रहेगा, वो जरूर इस मैराथन को पार कर सकता है। तो यहाँ पे जो मैराथन का तात्पर्य वो आपका यही है कि आपको बस अपनी जो तैयारी है, अपनी पढ़ाई है, वो निरंतर करती रहनी है। किसी भी इस लिस्ट की, या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इस वजह से हतोत्साहित होकर गिव अप नहीं कर देना है। एक रिफ्रेशमेंट लेके फिर से तैयारी में जुट जाना है, यानी कि मैराथन में कंटिन्यूसली भागते रहना है। जो भी हमारी तरफ से होगा वो हमारे चैनल की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कंप्लीट स्ट्रैटेजी, कंटेंट से रिलेटेड डाउट्स, ईच एंड एवरी टॉपिक आपका यहाँ पे जो है क्लियर किया जाएगा, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो, कोर्स से रिलेटेड हो, या फिर वो जनरल कोई टॉपिक हो। ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो मेन पॉइंट था, आपका एग्जाम 1 और एग्जाम 2। ठीक है। देखो, ये बात कंफर्म है कि आपका एग्जाम 1 अब ये लगभग कंफर्म हो चुका है कि ये केवल पात्रता एग्जाम होगा। ठीक है। इसका वेटेज भी जो है आपका बहुत ही, अभी तक जो भी खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि इसका ये प्योर पात्रता एग्जाम होगा। जैसे कि आपका सीटेट जो एग्जाम होता है,
नॉर्मली आपने देखा होगा सेंट्रल लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है सीटेट, उसमें आप चाहे कितने ही स्कोर करो आपको एक स्कोरिंग सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन उससे आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलती। वो एक पात्रता आपको डिफाइन करता है जिससे आप KVS और NVS वगैरह में आप जो है पात्र बन जाते हो, दिल्ली वाले एग्जाम्स में पात्र बन जाते हो। ठीक है, तो ये आपको पात्रता डिसाइड करता है। रीट का भी आपका जो एग्ज़ाम 1 होगा ये पात्रता होगा जो आपको क्वालिफाई किसके लिए करेगा, एग्ज़ाम 2 के लिए क्वालिफाई करेगा। वेटेज की जहाँ तक बात है, अभी तक मैंने वैसे बताया कि न्यूज़ यही है कि वेटेज कुछ भी नहीं होगा, आपको 60% लाओ या 70% लाओ, बात एक ही है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको ज़्यादा इस पे एग्ज़ाम 1 पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो इंपॉर्टेंस एग्ज़ाम बन जाता है वो कौन सा बन जाता है, एग्ज़ाम 2 बन जाता है। तो अभी से आप चाहो तो जो लोग एग्ज़ाम 1 की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं वो एग्ज़ाम 2 पे कॉन्सेंट्रेट करें। ये एग्ज़ाम आपका जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको जो नौकरी दिलाएगा वो यही एग्ज़ाम दिलाएगा। ठीक है, तो आपको इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। और अभी जो 2013 का मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, और 2013 का जो सिलेबस पैटर्न है, मार्च एंड तक फाइनल सिलेबस इसका आ जाएगा, लेकिन टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है और हमको 2013 का जो सिलेबस है उसके हिसाब से इसमें जो है स्टडी शुरू कर देनी है। जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनको रीट क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल हमने क्या किया है, क्योंकि सिलेबस आपका रीट 2022 का सिलेबस हमने लॉन्च कर दिया है, जो आपका क्या होगा 2022 का सिलेबस मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। 2022 का आपका सिलेबस मैथ्स का, साइंस का और इंग्लिश का क्रैश कोर्स के फॉर्म में हमने लॉन्च कर दिया है, जिसमें से मैथ्स अभी करंटली चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल क्रैश कोर्स फॉर्म में करा रहे हैं ताकि आप जो है मिनिमम से मिनिमम इसमें स्कोर करके अपना क्वालिफाई कर लो। अगर इसका कुछ वेटेज वगैरह जुड़ता है तो फिर हम और एक्स्ट्रा क्लासेस लेके उसको थोड़ा सा और कर देंगे, पर अभी केवल एक क्रैश कोर्स फॉर्म में ले रहे हैं। नॉर्मली एक टॉपिक को हम 1 से 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर कवर करने वाले हैं, इतना ही लेने वाले हैं इस पर्टिकुलर उसमें। तो ये होगा मैथ, साइंस और इंग्लिश का। ठीक है, तो मैं अभी सिलेबस डिटेल में डिस्कस करूंगा क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे, लेकिन इसका क्रैश कोर्स चल रहा है। एक बार जब ये वाला सिलेबस फाइनल आ जाएगा आपका रीट एग्ज़ाम 2 का, तो इसके सिलेबस को भी जो है थोड़ा सा स्टडी करेंगे और देख सकते हैं कि हम हमारी तरफ से इसमें आपको क्या जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं चैनल पे। ठीक है, और जो भी कंटेंट अवेलेबल होगा चैनल पे क्वालिटी कंटेंट होगा, फ्री होगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, करेक्ट कंटेंट, शॉर्ट ट्रिक्स जो भी पॉसिबल है आपको सक्सेस करने के लिए वो आपको अवेलेबल मिले यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाते हैं सिलेबस वाले पार्ट पे। तो ये जो मैथ्स का सिलेबस है मैंने कुछ इन टॉपिक में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, और वो भी इसलिए किया है क्योंकि ये जो आपका है लगभग जो है आपके 14 टॉपिक्स हैं जो डिस्कस हम करने वाले हैं इस पूरे सिलेबस में। तो मैंने कैटेगरी वाइज इसको बनाया है, जो कि काइंड ऑफ सिमिलर कंटेंट के टॉपिक होते हैं उनको एक साथ रखा है, जिसमें से जो 13th वाला है ये आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आपका लगभग ये वाला जो कॉन्सेप्ट पूरा जो है ख़त्म हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। अभी हम ये वाला सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट चल रहा है, जिसमें आपका ये वाला टॉपिक अभी फिर से रनिंग है। इसके भी 5 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, 1 या 2 पार्ट इसके और आएंगे, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा और हम यही तीनों टॉपिक पहले कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या है मैथ्स को छोड़ के साइंस स्टार्ट कर देंगे बीच में, ताकि क्या है कि एक फ्लेवर बना रहे, आपकी बोरिंग हो, साइंस का भी एक आइडिया लग जाएगी हम किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं। साइंस में फिर ये वाला सेक्शन हम शुरू करेंगे, आपका जो मैकेनिकल वाला जो सेक्शन होता है, फोर्स, हीट, लाइट, साउंड, वर्क, एनर्जी, वो सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर लेंगे। फिर वापस ये होने के बाद हम फिर से मैथ्स पे स्विच करेंगे, और मैथ्स और साइंस पे स्विच करते हुए अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे और पॉसिबली आपका जो मार्च एंड है उसको टारगेट करेंगे कि हम लगभग हमारा 50 to 60% सिलेबस जो है कवर कर लें। ठीक है, और नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो 3 से 4 वीडियो रहेगी वीकली रहेगी, और मतलब मैक्सिमम 4 तक हो सकती है, मिनिमम 2-3 तक तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एटलीस्ट प्रोवाइड करवाऊँ सही। ठीक है, तो किस तरीके का कंटेंट रहेगा, सैम्पल वीडियो क्या मतलब फाइनल वीडियो डल ही चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दोगे तो आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है रीट 2022 का आपका सेफ स्कोर। क्या आपका सेफ स्कोर आप रखें, मान के चलें कि आपका जो है नौकरी आपकी पक्की हो जाए। ठीक है, देखो ये क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि जो एग्ज़ाम 2 का जो पैटर्न है, सिलेबस है, वो जब आएगा तो थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन एक बात कंफर्म है कि अब जो कट ऑफ इसकी जाने वाली है वो कट ऑफ
शायद 85 87 जो हम लेवल 2 की डिस्कस कर रहे थे उतनी नहीं जाएगी, क्योंकि वो जो सिलेबस आता है आपका, जो पात्रता एग्जाम वाला सिलेबस है, वो क्या बहुत ज़्यादा रिडंडेंट सिलेबस है, वो इतना फिक्स सिलेबस है, क्वेश्चन का पैटर्न आपका फिक्स है, तो बहुत सारे मार्क्स उसमें आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन ये जो आएगा नया सिलेबस, नया पैटर्न और नया बोर्ड, सबसे बड़ी बात आपका, और नया बोर्ड करवा रहा है, पटवारी वाला जो बोर्ड था आपका, जो अधीनस्थ सेवा बोर्ड है, वो वाला करवा रहा है, तो डेफिनेटली इसमें एक बात हो रही है कि नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी तो फिर आप ये मान के चलो कि कट ऑफ हमेशा आपकी कम ही जाती है। मेरा पर्सनल लेवल पे मानना ये है कि आप इस टाइप के एग्ज़ाम में 70% मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये आपका एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। इसमें अगर आप प्लस करते हो 70 75 तक जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा, आप सेफ बन जाओगे। लेकिन आपको 70% टारगेट करना है कैसे भी करके, ठीक है। अब जब आपको पता लग जाता है कि मेरे को कितना मार्क्स स्कोर करना है, तब आपकी स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मेरे को क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। यही हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि आपको 70 करना है, आप टारगेट में बता रहा हूँ 70 मिनिमम है। आप अगर पढ़ सकते हो, कर सकते हो, तो आप 75 80 तक भी आप टारगेट कर सकते हो, बस 70 इस काइंड ऑफ बहुत सेफ स्कोर माना जाएगा मेरे हिसाब से। एक बार सिलेबस आएगा तो मैं आपको और बताऊंगा, फिर हम पेपर डिस्कस करेंगे। 2013 के थोड़े पेपर एनालाइज करूंगा मैं, तो आइडिया लगाएंगे किस तरह का आपका जो पेपर आता है, तो आपको कितना कट ऑफ उसमें जा सकती है। लेकिन स्ट्रैटेजी वाली बात करें तो इसमें जो सबसे स्मार्ट टॉपिक आता है वो आता है स्मार्ट स्टडी इन हार्ड वर्क स्टडी, ठीक है ना। नॉर्मली क्या है कि काफ़ी सारे इसमें जो है आपके तथ्य छिपे होते हैं कि होता क्या है। मैं एक सिंपल लाइन में बताता हूँ आपको। स्मार्ट स्टडी मेरे हिसाब से ये होता है कि एप्लीकेशन ओरिएंटेड आपकी स्टडी होनी चाहिए। एप्लीकेशन ओरिएंटेड मतलब होता है कि आपने जो पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, उसमें से आप कितना अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, वो होता है आपका स्मार्ट स्टडी। और एक स्मार्ट स्टडी का एक आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है कि कितना पढ़ना है, ठीक है, और क्या पढ़ना है, ठीक है, और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, स्पेशली जब आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा हो और नेगेटिव मार्किंग हो। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उन टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देना है जो टॉपिक्स आपकी स्ट्रेंथ वाले नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ स्ट्रेंथ वाले आपके टॉपिक और वीक आपके जो टॉपिक हैं, ठीक है। ऑब्वियसली वीक जो टॉपिक है उनको आपको स्ट्रेंथन करना है, लेकिन हमको ज़्यादा ध्यान उन्हीं टॉपिक पे देना है जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ आपको, जीके अगर आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका हिस्ट्री भी आता है और आपका जो है ज्योग्राफी भी आता है, ठीक है। आपको पता है कि आपका हिस्ट्री अच्छा है मान लो, तो फिर आप क्या करो, ये कोशिश करो कि यहाँ पे आपके जो 10 हैं वो आपके 10 में से आपके 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो आपको इसी पे ध्यान देनी है, कोशिश ये करनी है कि बल्कि हम 10 में से 10 सही करो। हार्डवर्क वाली स्टडी में क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि पूरा सिलेबस कवर कर लें, एक एक लाइन पढ़ लें, लेकिन वहाँ क्या होता है कि आप ये भूल जाते हो कि आपको जो सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन आपका 70% पे होना है। आपको पता होगा यहाँ पे कि मानता हूँ मैं कि अगर आपका 70% कट ऑफ जाती है तो 70% मार्क्स वाला स्टूडेंट लगभग सेम है 80% मार्क वाले स्टूडेंट के। अगर अब तो वैसे भी आपका राज्य स्तरीय कट ऑफ जाने वाली है तो कोई ज़्यादा इसमें चेंजेस अब नहीं आएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपको इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। तो क्यों ना उतना पढ़ा जाए केवल जितना कि आपको स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ पे आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कई बार कि 100 मार्क्स का अगर आपका सिलेबस बनता है और आप पूरा 100 में से 100 मार्क्स पढ़ के जाते हो और 60 लाते हो, या फिर आप 100 में से केवल 70 पढ़ते हो और उस 70 में आप 100% स्कोर करते हो, यानी कि आप 70 मार्क्स लाते हो, तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको कहेंगे स्मार्ट वर्क। आपने क्या किया, वही पढ़ा जो आपको पता था कि आप कर सकते हो और आपने उसमें 100% स्कोर किया। जबकि आपने यहाँ क्या किया, पढ़ा सब कुछ लेकिन स्कोर कितना किया, 60%। तो स्मार्ट स्टडी का मतलब यही होता है कि वो पढ़ो, अपनी स्ट्रेंथ पे कॉन्सेंट्रेट करो और उसमें 100% स्कोर करने की आप कोशिश करो, ठीक है। डिटेल में और इन चीज़ों पे हम डिस्कस करते रहेंगे, जब सिलेबस आएगा तो मैं आपको और समझाऊंगा। और जो आपके वीक टॉपिक हैं उन पे आप पैरेलली वर्क करो, उनको भी स्ट्रेंथ की तरफ लाने की कोशिश करो। सब टॉपिक को आप नहीं ला सकते क्योंकि सबकी स्ट्रेंथ होती है, अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होती है, ये सच्चाई है। किसी की मैथमेटिक्स स्ट्रेंथ होती है, किसी की साइंस स्ट्रेंथ होती है, किसी की हिस्ट्री होती है। तो उस स्ट्रेंथ पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि वो स्ट्रेंथ ऐसा टॉपिक होगा जहाँ पे आपको 100% स्कोर करना है, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है, ये स्ट्रैटेजी छोड़नी नहीं है। ये स्ट्रैटेजी आपकी कॉमन रहती है अक्रॉस द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करो, ठीक है। तो बाकी डिटेल जब सिलेबस आएगा फाइनल तो हम और डिस्कस करेंगे कि किस तरह का सिलेबस है, क्या आपको छोड़ना है, किन टॉपिक्स को आपको ध्यान नहीं देना है, किन टॉपिक्स पे आपका ऑलरेडी हैंड अच्छा है, जो ये अगर वो आपका पढ़ा हुआ है तो वहाँ से तो वो आप खुद ही आप उसके जज होंगे। सबसे बड़े जज जो आप ही हैं, आप ही को पता होता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आपकी क्या वीकनेस है। बस ये है कि एक बार आपने वो डिसाइड कर लिया, स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, वीक वाले टॉपिक्स पे कम कॉन्सेंट्रेट करना है, और जो टॉपिक आपके वीक से स्ट्रेंथ के बीच में है उनको स्ट्रेंथ की तरफ लाने के लिए पुश करना है। और वो कैसे होगा? प्रैक्टिस, लर्निंग, डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ना है, ठीक है। और एक बात मैं और बता देता हूँ आपको कि आप चाहे कोई चैनल चूज़ करो, चाहे आप कोई कोचिंग चूज़ करो, चाहे आप कोई बुक चूज़ करो, मेरा मंत्र हमेशा ये रहता है कि एक बार आपने कुछ चूज़ कर लिया, चाहे वो बुक लो, चाहे आप उसको एनसीईआरटी की बुक लो या फिर आप कोई सी बुक ले लो, ज़्यादा स्विच नहीं करना है अमंग द चैनल्स और अमंग द कोचिंग, इनके बीच में ज़्यादा स्विच नहीं करना है। होता क्या है कि हर टीचर की, हर बुक की, स्पेशली टीचर की या जो भी आप मानो, उनकी एक टेक्निक होती है पढ़ाने की। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको ट्रिक अगर कुछ मैथ्स में बताई जा रही है या ट्रिक अगर आपको हिस्ट्री में कुछ बताई जा रही है, तो कुछ कॉमन हो सकती है, लेकिन तो आप कंफ्यूज नहीं होना है हमको, एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। चाहे आप ये चैनल देखो, चाहे आप कोई सा भी चैनल देखो, एक या दो चैनल पे आपको जो है विश्वास करना है और फिर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मल्टीपल सोर्स अवेलेबल होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ही पढ़ लेते हो, तो उसमें आप जो बेसिक आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वही चला जाता है, ठीक है। तो हमारी तरफ से जो भी कोर्स होगा, अवेलेबल होगा, मैं पूरा आपको करवाने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक कि मैं आपको जीके भी करवाऊँगा एक बार आपका सिलेबस आ जाएगा उसके बाद, और बिल्कुल पिन पॉइंट चीज़ें करेंगे जीके में जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उनको ट्रिक के साथ और जो भी सीखने का तरीका होगा उसको सीखेंगे। जहाँ तक मैथ, साइंस और रीजनिंग और इस टाइप के जो भी टॉपिक होंगे, इंग्लिश, हिंदी, वो तो आपके हम पूरे कवर करवा ही देंगे दोनों सिलेबस के। 1 का भी एग्ज़ाम का मैं करवा दूंगा, 2 में भी अगर ऐसे कोई टॉपिक आते हैं तो उनको भी हम एक्स्ट्रा जोड़ के कवर करवा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। तो 3 पॉइंट हमने मेनली डिस्कस किए। एक तो हमने सिलेबस तो डिस्कस कर ही लिया, क्या हम कवर करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पूरा बता दिया कि एग्ज़ाम 1 होगा, जो चांसेस हैं कि पात्रता एग्ज़ाम होगा, और मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी वाला पार्ट ही बताया कि आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको पढ़ना है स्मार्टली और क्या आपको छोड़ना है स्मार्टली, ठीक है। सेकंड एग्जाम का लगभग सेफ स्कोर अब एग्जैक्टली तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको कुछ आइडिया बताया कि नॉर्मली आपका जो मार्क्स स्कोर रहता है वो ये रहता है कि 70% आपका जो है बहुत अच्छे मार्क्स मैं मानता हूँ। अगर ये जो आपका एग्ज़ाम 2 होता है इस पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग के साथ, तो आपको है 70% पे आपका जो है नौकरी आपकी पक्की हो सकती है। जहाँ तक कि महत्वपूर्ण की बात है, एग्ज़ाम 2 पे कॉन्सेंट्रेट करें, इसी एग्ज़ाम पे आपको ध्यान देना है। एग्ज़ाम 1 पे मुझे लगता है कि फ़िलहाल आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका वेटेज शायद नहीं ऐड होगा। अभी तक की न्यूज़ तो यही है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अब आते रहेंगे कंटेंट के, जो आपके रीट 2022 का जो कोर्स चल रहा है उसके वीडियोज़ भी आते रहेंगे, स्ट्रैटेजी के वीडियोज़, आरपीएससी के रिलेटेड, सेकंड ग्रेड से रिलेटेड, फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड सारे वीडियो में बनाता रहूँगा। और आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसको सरल भाषा में, सीधी भाषा में डिकोड करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबको शेयर करें, ताकि ये नॉलेज का फ़ायदा सबको मिल सके, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।